डॉल मेरी है। ये डॉल मुझे दे दो। बस झालं. काय राव, लई किटकिट करायला लागले तुम्ही. हा, बहुत सताने लगे. कुछ करना पड़ेगा तुम्हारा. बापरे, किती भीती वाटते घरात. कौन काम करणार? और वो औरत देखिए कितनी डेंजर थी. ऐसा लग रहा था भूत बंगला है, भूत बंगला. कौन काम करेगा यहाँ पर? चलो चलो. आवश्यकता है एक नर्स की. 15,000 तनख्वाह, रहना खाना फ्री, कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए. हे पापा, ये नौकरी दिलाते बस. कोई है? कोई है? नमस्ते काकी. रिश्ते बनाने की बड़ी खाई है तेरे को. हाँ, पहले अपने बारे में भी तो बता.
किधर थी इससे पहले और इधर कैसे आई? जी वो मैं सतारा के एक अनाथ आश्रम में थी। अब वहां से निकली तो नौकरी की तलाश में हूँ। वो मैंने बाहर पढ़ा है कि यहाँ नर्स की जरूरत है, इसीलिए अंदर आ गई। लग्न झालं तुझं? शादी हो गई क्या? जी नहीं, और शादी के बारे में सोचा भी नहीं। दरअसल मुझे इस वक्त काम की बहुत जरूरत है। एक बुड्ढे की सेवा करने की है, कर सकेगी? जी बिल्कुल, और आपको शिकायत का मौका भी नहीं दूंगी। पहले कभी ये काम किया है किसी की देखभाल करने का? जी वो अनाथ आश्रम में आजी बाई थी ना, उनकी पूरी जिम्मेदारी मेरी ही थी। मैं जानती हूँ कि उनको कैसे संभालना चाहिए। वो तो एक दिन में पता चल जाएगा कि तू कैसे सेवा करती है। अब एक काम कर, आज की रात तू इधर ही रुक जा। वो क्या है ना, यहाँ से आने जाने के लिए सिर्फ एक ही बस मिलती है, हाँ, या फिर खुद की गाड़ी। इसलिए आज इधर ही रुक जा। कल सुबह उठकर मैं तेरी एक एक बात चेक करूंगी। हाँ, नौकरी पक्की करने से पहले 3 बातें एकदम ध्यान से सुन ले। हाँ, पहली बात, ये घर के नियमों का पालन करने का। हाँ, दूसरी बात, ज्यादा सवाल जवाब नहीं करने का। जी, और तीसरी? नौकरी पक्की होने के बाद बताऊंगी। नाम क्या है तेरा? प्राची। जा ये बगल वाले कमरे में चली जा। जा। सुन, सुबह 6:30 बजे नहा धो के तैयार होके मेरे को इधर ही मिल। जा। हाँ जी, सारी बात हो गई है। बस कल उसको ये समझ में आ जाए कि मैं पेशेंट संभाल सकती हूँ तो नौकरी पक्की समझो। हाँ हाँ बिल्कुल आई जी। जी हाँ आई जी, तुम बस प्रार्थना करना कि इतनी अच्छी नौकरी कहीं मेरे हाथ से ना निकल जाए। आज ही, मैं बाद में बात करती हूँ। पूरे 8 मिनट लेट हुई है तू। सॉरी, वो नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, राव साहब से मिल ले, पता भी चल जाएगा कि तू उनकी कितनी सेवा कर सकती है। हाँ, चल। ये राव साहब है, मेरे पति। बोल नहीं सकते, चल भी नहीं सकते, इसीलिए इनकी देखभाल के लिए कोई चाहिए था मुझे। ये है इनका टाइम टेबल, इसमें सब लिखा है कितने बजे इनको किस चीज की जरूरत है। राव साहब, आज से ये तुम्हारी केयर टेकर है। इसके साथ अच्छे से रहने का, तकलीफ नहीं देने का। हाँ, अब इससे काम करवाओ और मुझे आराम दो। अब इस उम्र में कितनी सेवा करूंगी इनकी। हाँ, पढ़ लिया? जी। टाइम क्या हुआ है? 7:30। हाँ, तो अब इनको नाश्ता दे दो। चलो।
काका, मेरा नाम प्राची और आज ब्रेकफास्ट में आज दलिया है। चलिए, मुंह खोलिए। ये कई मैं ठीक करती हूँ, मैं साफ करती हूँ। लई बड़बड़ कर रही थी तू। राव साहब को एक निवाला भी नहीं खिला सकी। चल बैग उठा और निकल यहाँ से, चल निकल। प्लीज, मुझे एक चांस तो मिलना चाहिए ना। मैं पक्का करूंगी। ठीक है, 24 घंटे हैं तेरे पास। कितने? 24 घंटे। उसमें अगर कर सकी तो ठीक है, नहीं तो कल तेरी यहाँ जरूरत नहीं है। हाँ? गुड मॉर्निंग काका। काका, मैं समझ गई थी कि आप दिन भर ना एक ही कमरे में बैठे बैठे बोर हो जाते होंगे, इसीलिए मैं आपको यहाँ ले आई। देखिए ना, खुला आसमान, खुली हवा, अच्छा लग रहा है ना काका? जैसे मैं आपके दिल की बात समझ गई, तो आप भी ये बात समझ लीजिए ना। मुझे अनाथ को इस नौकरी की बहुत जरूरत है, आपकी हेल्प के बिना नहीं हो सकती। प्लीज मेरा साथ दे दीजिए। अच्छा चलिए, आज मैंने नाश्ते में पोहा बनाया है। चलिए, मुंह खोलिए। प्लीज। कैसा बना है? इधर क्या कर रही है? हाँ? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछे बिना राव साहब को इधर लेके आने की? वो मुझे लगा कि उन्हें ताजी हवा में लाऊंगी तो अच्छा लगेगा। इनके लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है, ये मैं तय करूंगी, समझी? देखिए ना, उस दिन मेरे हाथ से एक निवाला भी नहीं खा रहे थे और आज कितने प्यार से नाश्ता कर रहे हैं। अब तो मेरी नौकरी पक्की है ना काकी? हाँ हाँ, नौकरी तो बच गई तेरी, लेकिन मेरी इतनी भी उम्र नहीं हुई कि तू मुझे काकी वाकी करके बुलाए। ये मैडम ही ठीक है। जी जी मैडम। और तीसरी बात, इस घर में मुझसे पूछे बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा। एक पति पत्नी एक दूसरे से क्या उम्मीद रखते हैं? यही ना कि वो उम्र भर खुशी से एक साथ रहें, और इसके लिए एक दूसरे का ख्याल रखना होता है। किसी भी शादीशुदा जोड़े को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि उनका रिश्ता कितना खुशहाल है, कितना घनिष्ठ है। अब यहां लता अपने पति केदार का ख्याल तो रख रही थी, तो फिर केदार उससे इतना नाराज क्यों था? क्यों वो अपने ही घर में एक कैदी की तरह महसूस कर रहा था? बड़ा सरल सा यह सवाल प्राची के जहन में भी उठ रहा था। वो भांप तो रही थी कि इस घर में सब कुछ ठीक नहीं है, और उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि केदार भवन में रुकना उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत को बुलावा देना है। तो स्वर्ग में चित्रगुप्त ने गांधी जी को ये जवाब दिया कि जो बाकी बचा तीसरा बंदर था ना, वो शादी करके पति बन गया। आज कौन सा वार है? जी बुधवार। टाइम क्या हुआ है?
11 बजे। तो हर बार मैं इधर तुझे याद दिलाने आऊंगी कि बुधवार के दिन इसी टाइम राव साहब को इंजेक्शन लग जाना चाहिए। लेकिन मुझे इंजेक्शन लगाना नहीं आता। नहीं आता तो सीखना पड़ेगा ना। चल राव साहब का हाथ पकड़, चल मैं सिखाती हूँ तुझे। वैसे ये इंजेक्शन क्यों लगाना चाहिए? बताया था ना तुझे, ज्यादा सवाल जवाब नहीं करने का। ये सब जानने की तुझे जरूरत ही क्या है? हाँ, काका ठीक तो है ना? इधर आ। तुझे इंजेक्शन देना नहीं आता ना, तो अभ्यास करना पड़ेगा। ले, ये बाउली पे अभ्यास कर। इसको तब तक इंजेक्शन देती रहना जब तक तेरा हाथ कांपना नहीं रुकता। और सुन, आज मैं जरा बाहर जा रही हूँ, देर से आऊंगी, तब तक इनकी अच्छे से देखभाल करना। जी मैडम। याडला कलर रंगलो तुझ्यात याडला कलर ला 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 ला। इधर क्या कर रही है तू? चल निकल यहाँ से, निकल। क्या क्या करने आई थी यहाँ? हाँ, वो भी ये डॉल कल मैंने काका के रूम में रखी थी। पता नहीं ये सुबह मेरे रूम के बाहर कैसे। तू निकल यहाँ से, निकल। बाहर कमरे के बाहर धागे। टाइम क्या हुआ है? हाँ, काम नहीं करना है? चल जा, देर हो रही, जा अपना काम शुरू कर। मैडम, एक बात पूछूं? वो काका की तबीयत के लिए, बस इसीलिए।
कुछ जब भी काका ये फोटो देखते हैं एकदम से घबरा जाते हैं, गुस्सा आ जाता है। ये फोटो किसकी है? मेरे बेटे सागर की। बिल्कुल नहीं बनती थी दोनों में, रोज झगड़ा करते थे रोज। और फिर एक दिन इस सब से तंग आकर उसने अपने कमरे में खुद को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। तब से आज तक मैंने उसके कमरे को हमेशा हमेशा के लिए ताला लगा दिया। इसका मतलब वो ताले वाला कमरा भाऊ का था? हाँ, इस फोटो के अलावा उसकी सारी यादें उस कमरे में बंद हैं। खैर छोड़ो ये सब, मैं जरा शहर जा रही हूँ, देर होगी, ध्यान रखना ही। हम बार बार आपसे ये कहते हैं कि किसी को भी काम पर रखने से पहले उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। यही सावधानी कहीं जॉब ज्वाइन करते वक्त भी जरूरी है। प्राची ने लता और केदार के यहाँ केयरटेकर की नौकरी बहुत जल्दबाजी में पकड़ी, बगैर ये पता किए कि जहाँ वो काम करने जा रही है उस घर का बैकग्राउंड क्या है, वहाँ के लोग कैसे हैं। और अपनी इसी असावधानी की वजह से अब वो एक ऐसे घर में फंस गई थी जहाँ का माहौल बेहद ही अजीब और डरावना था। मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ। और देवा, ये तुझे अचानक क्या हो गया? वो मैंने इस घर में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा है। मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैंने तुझे अपने बेटे के बारे में बताया, इसलिए तुझे ये भ्रम हो रहा है। नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैं इस घर में नहीं रह सकती। अरे 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 मेरी बात तो सुन, मेरी बात तो सुन। फिर तुझे जाना है तो चली जा। मेरे बेटे को मैं नहीं रोक सकी तो तुझे क्या रोकूंगी? लेकिन तू जरा सोच, इतने सालों बाद राव साहब को किसी पे भरोसा हुआ है, तेरी बात मानने लगे हैं। अब हमारा है ही कौन? हम दोनों बुढ़ा बुढ़ी। अब इस उम्र में मेरे से ये सब काम नहीं होता। अगर हमारी जगह तेरे आई बाबा होते तो तू जाती ऐसे छोड़ के? नहीं ना। देख, तेरा ये जो भरम है ना, वो दूर करने के लिए मैं पूरे घर में गंगा जल छिड़क देती हूँ। हाँ, चल आ मेरे साथ।
हो गई अब तेरी तसल्ली? अब तो रुकेगी ना तू? जिंदा हूं मैं, और सागर नाम नहीं है मेरा, मेरा नाम गिरीश है। राव साहब का पुराना ड्राइवर हूं मैं। क्या? ड्राइवर? हाँ। तो फिर वो तुम्हें अपना बेटा क्यों कहती है? और वो भी वो बेटा जो मर चुका है। अरे पागल है वो बुढ़िया, कुछ भी बोलती है, उसका यकीन नहीं करने का। तो उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से मैंने घर छोड़ दिया था। तो फिर तुम अब यहाँ वापस क्यों आए? तुम्हें देखा यहाँ मैंने काम करते हुए, तो सोचा तुम्हारी मदद कर दो। जितनी जल्दी हो सके ये घर छोड़ दो, यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। तो तुम्हारी फोटो उनके कमरे में क्यों लगी हुई है? अरे वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन जो कोई भी काम करने आता है वो उसकी फोटो जरूर निकालती है। अच्छा तो ये तुम्हारा है? मेरा नहीं है लोकेटी। तुम एक काम करो, ये मेरा नंबर है, कुछ भी दिक्कत हो मुझे फोन कर देना। मैडम। क्या हुआ? वो मुझसे एक गलती हो गई। क्या हुआ? क्या है? हाँ? वो काका की ये सारी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। सॉरी मैडम, मैं आपको बताना भूल गई। दोपहर को दवाई। तेरे को अभी तक मालूम हो जाना चाहिए था ना कि इनकी दवाई यहाँ नहीं मिलती, शहर जाना पड़ता है। लेकिन ये दोपहर को दवाई क्या? हाँ ठीक है, जाती हूँ। अरे बस एक चम्मच और। काका, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। काका, मैं जब से इस घर में आई हूं ना, तब से कुछ अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। मेरा ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सच है या फिर मेरे मन का वहम। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, आप उसका जवाब हाँ या ना में देना, ठीक है? मेरा मतलब अगर हाँ है तो आप ये चम्मच 2 बार बजाना, और अगर जवाब ना है तो चम्मच 1 बार बजाना। आप समझ गए ना काका? काका, ये फोटो में आपका बेटा है? क्या आपका कभी कोई बेटा था? काका, क्या मैडम इस घर में कुछ कर रही हैं?
काका, क्या इस घर में मैडम और आपके अलावा भी कोई है? कोई है? देखो, अगर अंदर कोई है तो कोई कुछ बोलो तो सही। अच्छा ठीक है, अगर बोल नहीं सकते तो कम से कम कोई इशारा तो दो। जी, तुम्हें मदद चाहिए? प्लीज हेल्प। कौन है? आजन्म युवा रहने का रहस्य, तांत्रिक क्रिया और साधना नाम की एक किताब ने दावा किया है कि तंत्र मंत्र और नरबली की साधना के द्वारा कोई भी आजन्म युवा रह सकते हैं। लापता छात्रा साल की कॉन्वेंट स्कूल सारा जोसेफ लापता। सारा, सारा बाहर आओ, मैं तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ। आओ आओ, यहाँ पर आराम से बैठो। ये बेटा डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ से पक्का बाहर निकालूंगी। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे आई? वो आंटी बहुत गंदी है,
और उन्होंने मुझे स्कूल के बाहर से किडनैप कर लिया और अपने घर पे रख लिया। कौन सी आंटी बेटा, बताओ। वो जो ओल्ड वाली है ना, जो यहाँ रहती है आंटी, वो वाली। मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है, प्लीज मेरी मम्मी के पास ले चलो मेरे को। हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास लेके चलूंगी, पक्का प्रॉमिस। अच्छा बेटा, मुझे ये बताओ कि तुमने यहाँ से भागने की कोशिश नहीं की? मैंने एक बार की। भाग रही थी? भागेगी? मैं पागल नहीं हूँ। इस दरवाजे पे ताला नहीं लगाया है। जा नीचे जा, भाग। नीचे जाएगी ना तो बड़े बड़े कुत्ते तुझे काट के फाड़ के खा जाएंगे, समझी? अच्छा, तो वो मेरे रूम के बाहर डॉल तुमने रखी थी? मैंने डॉल भी रखी थी और वो लॉकेट भी। वो आंटी कहती है ओल्ड वाली कि मैं 8 को अच्छी तरह से फ्री हो जाऊंगी। इसका मतलब वो बुढ़िया जवान रहने के लिए इस बच्चे की बलि चढ़ाना चाहती है। सही सोचा, यही होने वाला है। कल 8 तारीख है ना, मेरे युवा लग्न के लिए उत्तम तिथि। कल इस लड़की की बलि चढ़ते ही इसकी युवावस्था मुझे प्राप्त हो जाएगी। फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए जवान और सुंदर बनी रहूंगी। हाँ, पागल हो गई है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता, बकवास बात है ये सब। ऐसे किसी बच्चे की बलि देने से, उसकी जान लेने से हम जवान और खूबसूरत नहीं होंगी। ऐसा होता है और होकर रहेगा। मुझे लगा था तू मेरे बुढ़े को संभाल लेगी और उसका पैसा लेके मैं जिंदगी भर जवान बन के ऐश करूंगी, लेकिन नहीं। लेकिन तुझे टांग अड़ाने की बड़ी आदत है। हाँ, तो ले इस लड़की के साथ साथ कल तेरा भी अंतिम संस्कार कर ही डाल। चल बेटा यहाँ से। हटाइए तू। हाँ, अरे दरवाजा बंद मत कीजिए, दरवाजा बंद मत कीजिए, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। तुम डरो मत। हाँ बेटा, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी। क्लीम चामुंडायै विच्चै नमः। हेलो गिरीश, कहाँ गई? कहाँ है? वो दोनों? अरे पागल हो गई तू! जवान होने के लालच में तू एक बच्ची को किडनैप करके उसकी जान लेने की कोशिश कर रही है। नहीं, मेरे रास्ते में मत आओ। तेरे लिए ठीक नहीं है, मैं बता रही हूँ। मैं तुझे 4 जीते पैसे दूंगी। तू चली जा यहाँ से। मैं तुझे आजीवन युवा बनने का रहस्य बताती हूँ। फिर तो जाएगी ना? चलने की बारी तो अभी आपकी है मैडम। ले चलो, इन्हें गिरफ्तार कर लो। नहीं, ले चलो फटाफट। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो।
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि सन 2014 में 37,854 बच्चे किडनैप हुए और इस रिपोर्ट में यह बात भी साफ है कि 2013 के मुकाबले बच्चों के साथ होने वाला यह अपराध 34% बढ़ा। बच्चों की किडनैपिंग के पीछे अंधविश्वास का इतना खतरनाक और दिल दहला देने वाला मकसद भी हो सकता है, इस बात को हमें गंभीरता से समझना चाहिए। यहाँ प्राची की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उसकी सोच और हिम्मत की वजह से एक मासूम की जान बची और लता जैसी साइको क्रिमिनल जेल की सलाखों के पीछे पहुंची। लता के पति केदार की भी तारीफ करनी हो। जुर्म से लड़ने का उनका जज्बा ही उनकी असल ताकत है। अपराध के चंगुल में फंसे बच्चों को बचाना सिर्फ पुलिस का काम नहीं, जुर्म के खिलाफ सतर्क रहकर पुलिस का साथ देना हम सबकी जिम्मेदारी है। किडनैपिंग के मामलों में हमारी सजगता किसी मासूम की जिंदगी बचा सकती है, इसलिए गुमशुदा बच्चों की रिपोर्ट्स को नजरअंदाज मत कीजिए। हो सकता है आपकी दी गई छोटी सी जानकारी अपराधियों के हौसले पस्त कर दे। लता जैसी अंधविश्वासी महिलाएं वक्त रहते दबोच ली जाएं। अंधविश्वास जुर्म को बुलावा है, इससे बचिए और उन्हें भी बचाइए जो इसके शिकार हो रहे हैं, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा आप लोग। सावधानी।